नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट तिराहे पर लगाया गया सांकेतिक जाम। पुलिस लाइन के सामने दूल्हे की कार ने उड़ाई ई रिक्शा, हजारों रुपये का नुकसान। भारतीय किसान यूनियन वेदी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। वार्ड 40 के पटेल नगर स्थित पार्क से हटाया गया अतिक्रमण, पार्क का होगा सौंदर्यीकरण। कंबो पुल के पास रायवाला सड़क की हालत बेहद खराब, क्षेत्र के लोगों ने की जल्द सड़क निर्माण की मांग। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्ट्रेट तिराहे पर सांकेतिक जाम भी लगाया। किसान प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में खनन विभाग परिसर में एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट तिराहे पहुंचे और सांकेतिक जाम लगाया। जिसके बाद किसान सीधे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया था। धरने के बाद किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी किसानों में चरण सिंह, मनमोहन सिंह, चौधरी अशोक कुमार, संजय चौधरी, चौधरी मेवाराम, अरुण राणा, मुकेश तोमर, मास्टर रघुवीर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। को सरकार ये सोच रही कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये उसके वोटर ही नहीं है, या दिमाग में सरकार के बैठ गई। जबकि किसान ने बहुतायत में पिछले चुनाव में दूसरे लोगों से त्रस्त होकर इस सरकार को लाए थे कि भाई ये ईमानदार लोग हैं और इस देश में किसान के भले के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन किसान और देहात में रहने वालों को तो निराशा हाथ लगी ही लगी। व्यापारी भी आज परेशान है। पुलिस लाइन के सामने बारात लेकर जा रही दूल्हे की कार ने एक ई रिक्शा को उड़ा दिया, जिसमें बैठे सब्जी लेकर आ रहे हकीकत नगर निवासी सुंदर के पैरों में चोट आई और उसकी हजारों रुपए की फल व सब्जी बर्बाद हो गई। वहीं ई रिक्शा के साथ साथ गाड़ी के अगले हिस्से के भी परखच्चे उड़ गए। ई रिक्शा चालक संजू ने बताया कि वे अपनी साइड में सब्जी लेकर हकीकत नगर जा रहे थे कि तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि कई फुट आगे तक यह रिक्शा सड़क पर घिसटती चली गई। इसके अलावा एक एक्टिवा सवार भी घायल हुआ। कार माहीपुरा से दूल्हे को लेकर चुनेटी जा रही थी। इस बीच यह हादसा हुआ। ई रिक्शा चालक संजू ने नुकसान की भरपाई कराए जाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन वेदी के महिला मोर्चा द्वारा आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाली वेदी के नेतृत्व में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने बढ़ती महंगाई के विरोध में नारेबाजी की और सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। वैशाली वेदी ने कहा कि महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट गई है, इसलिए सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार आम आदमी को महंगाई से छुटकारा दिलाए। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव रियाज राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता विक्का काम्बोज, राष्ट्रीय प्रतिनिधि निशा मुस्कान के अलावा रियाज राणा, राहुल शर्मा, जिलाध्यक्ष तौहीद अली, मंडल अध्यक्ष शाहजहां, खालिद, अबरार, जुल्फकार, मनीष आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन वेदी से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष विशाली वेदी। आज किस मांग को लेकर यहाँ पर? कृषि कानून जो ये है काले कानून, उनको वापस लिया जाए और जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। क्या मांगे रखी गई? मांगे सिर्फ यही है कि कानून जो ये काले कानून है उन पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक। धरने प्रदर्शन हो गए हैं, सड़कों पे बैठ गए हैं किसान लोग, सारे सब कुछ दिख रहा है प्रशासन को, मगर सारे ज्ञापन भी लिए जा रहे हैं, देखा भी जा रहा है, मगर सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो आगे का कदम क्या? आगे का कदम, अगर इस पर अब सुनवाई नहीं हुई तो फिर धरना प्रदर्शन होंगे, सड़कों पे किसान बैठेगा, फिर यातायात संबंधी प्रशासन को कड़ी से कड़ी वो करनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं? आज आपने डीएम साहब को बिल्कुल ज्ञापन दिया है। क्या कुछ उन्होंने आश्वासन? यही उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि आपकी मांगे सुनी जाएंगी। तो अब देखते हैं कि उनका क्या रहता है इस चीज़ पे, कितने दिन में और कितने महीनों में इस चीज़ को देखा जाएगा। नगर आयुक्त के निर्देश पर प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी के नेतृत्व में प्रवर्तन दल द्वारा वार्ड 40 के मोहल्ला पटेल नगर में स्थित पार्क में हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया।
साथ ही जेसीबी द्वारा खुदाई कर पार्क के सौंदर्यकरण के कार्य की भी शुरुआत कर दी। सहायक अभियंता निर्माण दानिश हैदर नकवी द्वारा बताया गया कि पार्क में एमपी थिएटर, वॉकिंग प्लाजा, ओपन जिम में बच्चों के लिए झूले इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें करीब 1 करोड़ से ऊपर का व्यय होगा। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध प्रकट कर कार्य में अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई। प्रवर्तन दल प्रभारी द्वारा थाना प्रभारी कुतुबशेर को मोबाइल द्वारा घटना से अवगत कराकर पुलिस बल भेजने के लिए कहा गया। सूचना के तुरंत बाद पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच गया, जिसके कारण अतिक्रमण हटाने के कार्य में शांति व्यवस्था बनी रही। अतिक्रमण हटाते समय सहायक अभियंता निर्माण दानिश हैदर नकवी, कर अधीक्षक विनय शर्मा, कर निरीक्षक सुशील, विकास, टीसी अंशुल, प्रवर्तन दल से नरेश, पवन व पुलिस बल से एसआई सूबेदार सिंह यादव, हेड कांस्टेबल ओमपाल, राजीव भारद्वाज, अरुण कुमार, धीरज कुमार, अनिल दीक्षा, रूही व होमगार्ड लोकेश पवार मौजूद रहे। कंबो के पुल के पास राय वाला सड़क की हालत बेहद खराब हो चली है, लेकिन अभी तक भी न तो सड़क दुरुस्त कराई गई और न ही सड़क का निर्माण कराया गया। यह वही सड़क है जहां पर जैन समाज के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रोजाना यहां छोटे बड़े हादसे सड़क ठीक न होने के कारण होते रहते हैं। ई रिक्शाओं का पलटना यहां आम बात है। हादसों के कारण अक्सर यहां जाम की स्थिति भी बनी रहती है। क्षेत्र के लोगों का कहना कि इस संबंध में कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो सका। क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम व जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि हादसे होने से बच सकें। मैं आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज़ समाज सेवी। यहाँ जो कंबो का पुल है, ये कंबो के पुल से जो एशिया मार्केट है यहाँ पे राय वाला, यहीं से गुजर के लोग जाते हैं, व्यापारी जाते हैं। और यहाँ की जो सड़क है वो इतनी बोशीदा हो रही है कि आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ हमारे जो जिम्मेदार हैं यहाँ के कंबो के पुल के, निज़ामी है और सद्दू भाई है और लोग हैं सारे, ये मतलब सब लोग इस चीज़ को नगर निगम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सड़क को सही कराया जावे, क्योंकि आए दिन हादसे होते हैं। जैसे 15 अगस्त को जो जैन समाज के अध्यक्ष है श्री राजेश जी, उनका भी एक्सीडेंट यहाँ पर होया था और यहाँ के लोगों ने उनकी जान बचाई थी। हम लोग भी यहाँ पे थे, उनके ऊपर रिक्शा गिर गया था। तो यहाँ कंबो के पुल के लोग एकदम उस पर आगे बढ़े, उनके ऊपर से रिक्शा हटाया। हम लोग भी थे, इजहार अख्तर भी यहीं से थे। ये देखो, जागरूक होना चाहिए, यहाँ के दुकानदारों को भी चाहिए कि दुकानदार यहाँ के नगर एहसास से मिले और उनको लिख के देवे कि यहाँ की सड़क बनाई जावे, क्योंकि हादसे जो है वो कुछ पता नहीं हादसे का, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है नगर निगम से, और यहाँ के जो व्यापारी हैं सब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ की सड़क की सुधार करा जाए। क्या सड़क तो टूटी पड़ी है सर, चारों तरफ ये शिकायत ये तो यहाँ एप्लीकेशन दे, कितने हादसे हो चुके हैं भाई यहाँ। कितने हादसे हुए? बहुत, कई 3 व्हीलर पलट जाते हैं यहाँ तो। मेरा नाम शाहिद परवेज़ है, कंबो पुल है, हम यहीं के रहने वाले हैं। और स्मार्ट सिटी के नाम पे तो सिर्फ नाम ही नाम है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और हालात आप देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सड़कें दोबारा बने और जो ये गड्ढे हुए हुए हैं इन पे जगह जगह हादसे होते रहते हैं। हमारे यही पुल पे कई बार रिक्शे पलट चुके हैं, सवारी दब गई हैं उसके अंदर, सिर्फ कहीं के गड्ढों के कारण। मोहम्मद वसीम जुबैरी, एक आम आदमी, जनता की सेवा करता हूँ। यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता खुलवाता हूँ मैं। कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर साहब के यहाँ चोट लगी थी, मोटरसाइकिल फिसल गई थी, गड्ढे इतने हुए पड़े हैं कि पूछो मत, बुरा हाल होया पड़ा है। और यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, खुलवा तो रिक्शे वाले लड़ने और तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये क्या हाल हुआ पड़ा है, यहाँ देख लो आप। ये मुमताज चाय वाले लगा के कितना बड़ा गड्ढा है, वो भी चाय वाले लगा के कितना बड़ा गड्ढा है, रिक्शा पलट गई परसों भी।